स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अक्सर एग्ज़ाम में इन्हीं सब क्वेश्चनों को पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, न्यूटन का भार होता है। न्यूटन का भार क्या होता है, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। सही उत्तर है इस प्रश्न का 1.87 इंटू 10 का पावर -27 kg। सही आंसर इसका ये है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विद्युत की आग को बुझाने के लिए डैश अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी उपकरण में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा हेलान प्रकार। सही उत्तर इसका हेलान प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग विद्युत में लगे आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुजाकार आकार का पीला रंग संकेत डैश चेतावनी चिन्ह होता है। सही उत्तर है काले रंग। त्रिभुजाकार आकार का पीला रंग संकेत काले रंग की चेतावनी चिन्ह होता है। आज का श्रृंखला का चौथा प्रश्न है, कितना एम्पियर करंट लगने पर छाले पड़ना जाता है? क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती प्रिंट आउट हो गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कितना करंट लगने पर शरीर पे छाले पड़ते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 40 मिली एम्पियर। अगर किसी जीवित व्यक्ति को 40 मिली एम्पियर करंट लग जाए तो उस मनुष्य में छाले पड़ना शुरू हो जाता है एवं 50 एम्पियर का करंट किसी भी जीवित जीव जंतु या मनुष्य पर जान का खतरा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितने गुना होता है? सही उत्तर है 1845 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र। ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। Q इजकल टू होता है NE, देयरफॉर N इजकल टू हो जाएगा Q/E। ये सही फॉर्मूला है। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ये प्रश्न में है। सही उत्तर होगा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक डैश होता है। विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न में। आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर एवं प्रतीक कैपिटल में A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, ये प्रश्न में है। उत्तर समान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार दोनों का समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न में है। सही उत्तर होगा परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना का त्रिज्या होता है। परमाणु संरचना का त्रिज्या क्या होता है, ये प्रश्न का है। सही उत्तर 3 × 10 का पावर -9 सेंटीमीटर। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 वोल्ट तक वोल्टेज को क्या कहते हैं? अगर वोल्टेज का रेंज 250 वोल्टेज से नीचे है तो इस रेंज को वोल्टेज को क्या कह सकते हैं? उत्तर निम्न वोल्टेज।
250 से नीचे के वोल्टेज को कहा जाता है निम्न वोल्टेज, 250 से 650 के वोल्टेज को कहा जाता है मध्य वोल्टेज, और 650 से ज़्यादा के वोल्टेज को कहा जाता है हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में 1-2 डैश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में 1-2 डैश होता है। 1-2 क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में जो प्रेजेंट होता है उसे इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है। इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों संख्या को अगर जोड़ देंगे तो क्या कह सकते हैं? सही उत्तर है परमाणु भार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को परमाणु भार कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को भी परमाणु भार ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का प्रतीक R वो मात्रक होता है। रेजिस्टेंस का प्रतीक, इसको हम लोग कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? उत्तर ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर प्रतिरोध का मात्रक कम है तो इसे ओम कहते हैं। अगर प्रतिरोध का मात्रक ज़्यादा है तो इसे किलो ओम कह सकते हैं। अगर प्रतिरोध का मात्रक और भी ज़्यादा है तो उसे हम लोग मेगा ओम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से डैश होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव से डैश की ओर होता है। सही उत्तर ऋणात्मक। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ होता है। इसे कहते हैं करंट की दिशा। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछा जाए तब होता है ऋणात्मक से धनात्मक, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार होता है। सही उत्तर 1.67 × 10⁻⁻27 kg सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे शरीर में से डैश से अधिक विद्युत धारा गुजरती है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। वो विद्युत झटका होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब हमारे शरीर में से डैश से अधिक विद्युत धारा गुजरता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। वो झटका होता है 19 वोल्ट का। अगर हमारे शरीर में से 19 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा गुजरता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर वोल्टमीटर। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में जितने डैश होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की गति होता है। इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड क्या होता है? ये प्रश्न में है। उत्तर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की गति और प्रकाश की गति दोनों ही सेम होता है। प्रकाश की गति भी इतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट का भी गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत की खोज करता है? उत्तर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मार्ग जो विरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग को जो रोकता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध ही वो कारक है जो विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बल जो विद्युत धारा को प्रभावित करता है
डैश बल कहलाता है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए विद्युत धारा के मार्ग को जो विरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। अब क्वेश्चन आया है वह बल जो विद्युत धारा को प्रभावित करता है डैश बल कहलाता है। उत्तर होगा विद्युत वाहक। विद्युत वाहक वो बल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में धनावेश खोजकर्ता डैश है। नाभिक के धनावेश खोजकर्ता कौन है? आंसर रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश डैश होता है। प्रोटॉन में किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? उत्तर धनावेश। प्रोटॉन में धनावेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत झटका शरीर में से प्रभावित हुई विद्युत की मात्रा पर डैश निर्भर करता है। अगर हमें विद्युत झटका लगता है तो हमारे शरीर में प्रभावित इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर हो जाएगा धारा वो समय के गुणनफल के। हमारे शरीर में करंट कितने समय के लिए लगता है उस पर निर्भर करता है कि हमें कितना इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। आज के इस श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न है। सूचनात्मक में पृष्ठभूमि कौन से रंग का होता है? अगर कहीं पर सूचनात्मक संकेत दिया हुआ है तो इसकी पृष्ठभूमि को किस कलर से रंगा जाता है? उत्तर सफ़ेद। सफ़ेद से पृष्ठभूमि रंगा जाता है। तो आज के इस श्रृंखला में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चर्चा किए। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।